जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान, साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जल्लो क्रिकेट स्टेडियम, जहां आज फरहान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब बामुकाबला मनामा जिमखाना क्रिकेट क्लब अंडर 19 मैच होने जा रहा है। दोनों कप्तान टॉस के लिए रेडी हैं। हम भी पिच के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। पिच भी रेडी, दोनों कप्तान भी रेडी, और हमारे दोस्त मियां अहमदीन साहब वो भी साथ रेडी हैं। फरहान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के कप्तान अतीब और मनामा जिमखाना क्रिकेट क्लब के कप्तान फरमान। और अदीब जो हैं वो सिक्के को स्पिन करेंगे और फरमान जो हैं कॉल करेंगे। जी स्पिन कीजिएगा जी। हेड की कॉल है जी, और इस तरह हेड आ गया है जी। मनामा जिमखाना क्रिकेट क्लब के कप्तान फरमान ने टॉस जीता है, तो आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरमान। वालेकुम सलाम। जी फरमान, टॉस जीत गए हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना चाहेंगे? बैटिंग। क्या रीज़न है? रीज़न ये है, मेरी साइड अच्छी है माशाल्लाह, बैटिंग साइड है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 30 ओवर का मैच है, इसमें कम है बेश 200 स्कोर तो हो, लेकिन इंशाल्लाह 200 से प्लस जाएंगे। अभी वेदर चेंज हो गया, थोड़ी बहुत नमी है, जी तो हल्की। आप बैटिंग कर रहे हैं। जी जी, हल्की सी नमी है, लेकिन ये है कि 4-5 ओवर के बाद ना इंशाल्लाह विकेट अच्छा हो जाएगा। साइड कैसी है आपकी? बहुत अच्छी साइड है माशाल्लाह, सारे यंग लड़के हैं और अच्छे खेलते हैं माशाल्लाह, अच्छी साइड है। आप छोटी टीम के कप्तान भी अनाउंस हो गए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है। इंशाल्लाह इसे अच्छे से अवेल करूं और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूं, और सब बच्चों को साथ लेके चलूं। माशाल्लाह यंग लड़के हैं सारे अभी, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन रहे, जो हम सीखते आए हैं वही आगे अवेल करें इंशाल्लाह। चलें जी, बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू। जी अदीब बेटा, आप टॉस लूज़ कर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, टॉस का इतना मसला नहीं है, लेकिन हमने ये कहा था कि अगर हम टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। और हम बॉलिंग अटैक अच्छा है हमारा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 200 से अंडर नीचे नीचे ही पकड़ें इनको, और बैटिंग में अच्छे चेस कर लेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। आप भी बैटिंग ही करते टॉस जीते जी तो फरमान ने कहा है कि 200 या 200 प्लस करेंगे, तो आप कहाँ रोकेंगे? इंशाल्लाह हम 150 के तक पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बेस्ट विशेस जी। थैंक यू। मियां अहमदीन हमारे दरमियान हमारे भाई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान स्पोर्ट्स और टाइगर क्रिकेट क्लब के ये करता धरता हैं, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी खिदमात जो हैं सर्व कर रहे हैं क्रिकेट के लिए। तो आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अहमदीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह वाहद भाई, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा आसान, भाइयों की दुआएं। तो आज के मैच के बारे में कुछ कहेंगे? आज के मैच के बारे में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सूफ़ी अब्दुल वाहिद ख़ान का, कि जिन्होंने हमें खिदमत का मौका दिया, हमारे साथ आज मैच खेलने के लिए हमें इनवाइट किया है कि मैच खेलें, और मैच इंशाल्लाह अच्छा होगा। दोनों ही यंग साइड हैं, दोनों नई साइडें हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीतेगा। अहमदीन भाई, आपने बड़ा एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था अंडर 19 का। तो अंडर 19 लेवल पे क्रिकेट क्लब लेवल पे प्रॉपर होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वाहद भाई, मेरा ना असल में एक ड्रीम था कि मैं अंडर 19, असल में ना हमारे इस इलाके में ना सारे ओल्ड क्रिकेटर हैं, ज़्यादा एज के क्रिकेटर हैं, छोटे बच्चों को ना मौके नहीं मिल रहे थे। अंडर 19 टूर्नामेंट करवाने का मकसद ही यही था कि यंगस्टर को मौका मिले, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है वो टूर्नामेंट हम विन नहीं कर सके, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ कि हमारे इलाके में इस वक्त मुझे 4 से 5 टीमें अंडर 19 की नज़र आ रही हैं। जैसे कि मनावा जिमखाना है, उनके पास भी अंडर 19 नहीं थी, हमारे पास फरहान स्पोर्ट्स के पास भी अंडर 19 नहीं थी, इसी तरह दूसरे क्लबों के पास भी नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने देखा ना कि यार ये यंगस्टर का भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो सब अब कोशिश कर रहे हैं। जैसे जल्लो जिमखाना भी अपनी अंडर 19 तैयार कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक चेंज आया है इस इलाके में ना, हमारे इलाके में एक चेंज आ गया उस टूर्नामेंट की वजह से, कि छोटे बच्चों को अब मौके मिलने शुरू हो गए हैं। आइंदा के लिए कोई प्लान है टूर्नामेंट करवाने का? आइंदा इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि 1-2 माह तक अंडर 19 का टूर्नामेंट जो है ना वो दोबारा ऑर्गेनाइज़ करवाया जाए, और अंडर 19 का टूर्नामेंट एक बार फिर हो, ताकि बाकी जो टीमें रह गई हैं वो भी अपनी टीमें तैयार करें। चलें जी, बेस्ट विशेस है, और हम वेट करेंगे कि आप दोबारा अंडर 19 टूर्नामेंट करवाएं और आपका वो
टूर्नामेंट कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी उसमें मेहमान था, दीगर भी बहुत सारे मेहमान थे उसमें। तो हम भी वेट करेंगे कि वो टूर्नामेंट होगा और बच्चों को अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया अहमद। थैंक यू। लें जी, जल्लो क्रिकेट स्टेडियम से ख़बर ये है कि मनावा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फ़ैसला किया। अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराही के साथ जल्लो स्टेडियम से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। मनावा जिम खाना अंडर 19 ओपनिंग पेयर दोनों तैयार हैं जी, अली हैदर और एहसान अली। मनावा जिम खाना क्रिकेट क्लब बामुकाबला फरहान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब अंडर 19 का आज मैच है जल्लो क्रिकेट स्टेडियम और ओपनिंग प्लेयर दोनों जा रहे हैं जी। बेस्ट विशेस जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जल्लो क्रिकेट स्टेडियम से आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान। आज जल्लो क्रिकेट स्टेडियम में मनावा जिम खाना क्रिकेट क्लब बामुकाबला फरहान स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब अंडर 19 का मैच हुआ। बहुत ही कांटे का आज मुकाबला हुआ है। हर बॉल कभी मैच इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसी तरह हचकोले खाता रहा। बिल आखिर फरहान स्पोर्ट्स ने ये मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। तो दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। मनावा जिम खाना ने 258 का टारगेट दिया, जो मैच के सेकंड लास्ट बॉल पे फरहान स्पोर्ट्स ने ये मैच अपने नाम किया। तो दोनों टीम के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले फरहान स्पोर्ट्स के कप्तान अदीब से गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज मैच जीत चुके हैं और हमारी माशाल्लाह टीम एफ़र्ट बहुत अच्छी थी और मुझे सबसे अच्छी ये लगी है पूरी टीम ने एफ़र्ट की है और माशाल्लाह हमारे एक प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली है और उन्हीं की वजह से हम आज मैच जीते हैं। 250 बोर्ड पे लगा। जब टॉस हुआ था तो आपने 200 के राउंड बोर्ड कहा था। तो मनावा के कप्तान ने भी अपने ख्याल का इजहार किया था कि टोटल इतना होगा। तो क्या समझते हैं कि टोटल ठीक था कि ज़्यादा था 258? नहीं, माशाल्लाह टोटल हमारी टीम के लिए ठीक था। हमें उम्मीद थी कि हमारी ये टीम जो है कर जाएगी इंशाल्लाह ये टीम। तो आप जो बॉलिंग आपकी टीम ने की उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो बॉलिंग आपने की है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारी फील्डिंग में जो थी थोड़े से फॉल्ट थे और फील्डिंग की वजह से हमने इधर आए हैं और वरना इतना स्कोर नहीं था ना। और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि हम अपनी फील्डिंग अच्छी करें। बॉलिंग ठीक है, आपका कहने का मकसद है कि मिस फील्डिंग हुई या कैचेस ड्रॉप हुई, उसके वजह से 258 हुआ। जी जी, बॉलिंग तो माशाल्लाह अच्छी थी लेकिन फील्डिंग की वजह से जो आज 225 जो भी जितना भी चलो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। जी फरहान, अपना फरमान। मैच हार गए। कोई बात नहीं सर, हार्ड लक। मेहनत की बच्चों ने, अच्छे खेले माशाल्लाह। एक बॉल पहले जीते हैं तो मेहनत करते हैं इंशाल्लाह। भी फर्स्ट मैच था तो बच्चे हैं तो बच्चों को इसलिए बच्चा कहा जाता है कि उनमें अभी उन्होंने सीखना है, सीख के आगे जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि बस कुछ कैच ही ड्रॉप हुए हैं जिसकी वजह से मैच इतना हो गया, वरना 150 170 राउंड अबाउट कर लेना था। इनकी एक माशाल्लाह अच्छा प्लेयर है माशाल्लाह, वो अच्छी इनिंग खेल के गए हैं। 168 रन की इनिंग बहुत मायने रखती है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खेले हैं वो। एक वन साइडेड मैच को लेते गए हैं, साइड पे लेते गए हैं इनको देखते। बस ये है कि बस फील्डिंग की वजह से। लेकिन ये है मैच अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मैच हुआ है। एक एक बॉल पे मैच कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। बच्चों ने मेहनत की है लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे अल्लाह ने चाहा तो इससे अच्छा मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट विशेस फरमान। थैंक यू। लें जी, हमारे साथ फरहान स्पोर्ट्स के यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने आज आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली। ग्राउंड के चारों तरफ इन्होंने स्ट्रोक लगाए, क्योंकि मैं मौजूद था, पूरा मैच मैंने देखा। तो चारों तरफ स्ट्रोक खेले, ना कि अच्छी बैटिंग की, अपनी टीम को फतह दिलाई और सबसे बड़ी बात नॉट आउट गए हैं। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं सफ़ियान अली। तो आइए चलिए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको। खैर मुबारक। आपने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली आज, आउटस्टैंडिंग आपने इनिंग्स खेली, अपनी टीम को फतह दिलाई। कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैंने हमारे कोच अहमदीन साहब हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं जिसकी वजह से हम यहाँ कामयाब होते हैं। माशाल्लाह,
वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की कदर करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। तो जब आप बैटिंग करने के लिए आए थे, टारगेट क्या ज़हन में था कि 258 का टारगेट? यही था कि हम 10 की रन रेट लेकर जाएं, मैच को लंबा करें और विन करें। किसी एक वक्त कोई अच्छा महसूस हुआ आपको इनिंग्स के दौरान के मैच आपके हाथ से निकल रहा हो? हाँ, जब सेकंड विकेट आउट हुआ था तब थोड़ा सा हुआ था कि मैच उधर जा रहा है। फिर हमारे भाई आशिर भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग की, हौसला अफजाई की और मैच को आकर लेके गए। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि 160 150 से ऊपर रन्स करना, एक प्लेयर 11 खिलाड़ी होते हैं, 258 का टारगेट है और माशाल्लाह आपने अकेले ने 168 किया है। तो ये इनिंग्स आपकी यादगार होगी कि इंशाल्लाह आगे चल के इससे भी बड़े बड़े रन्स बोर्ड पे लगाएंगे? इंशाल्लाह ये यादगार तो होगी और आगे भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, अच्छे मैच जीतेंगे। चलें जी, बेस्ट विशेस, अल्लाह आपको कामयाब करे। लें जी, अब हम टाइगर क्रिकेट क्लब और फरहान स्पोर्ट्स के रूए रवां जो हैं आप करता धरता मियां अहमदीन साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। तो कुछ कहना चाहेंगे आज के मैच के बारे में? जी जी सूफी साहब, क्यों नहीं कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं मुनावा जिमखाना को देता हूँ। खैर मुबारक। हमारी सोच में नहीं था कि मुनावा जिमखाना इतनी फाइट करेगी, लेकिन आउट क्लास कर दिया उन्होंने ना फ्रांस स्पोर्ट्स को। मैं मानता था कि शायद हमारी टीम उनसे काफ़ी बेहतर है, लेकिन मुनावा जिमखाना ने आज बताया कि नहीं भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 258 रन जो है ना, वो इजी नहीं थे इस विकेट पे, बहुत मुश्किल थे। और माशाल्लाह मुनावा जिमखाना के जो फील्डर हैं उन्होंने एफर्ट भी बहुत अच्छी की। मेरा ख्याल है कि सफ़ियान अली आउट क्लास इनिंग्स खेल गए हैं। अगर वो ऐसी इनिंग्स ना खेलते तो शायद 60-70 रन से जो है ना फ्रांस स्पोर्ट्स आज हार जाती। इसमें मैं सबसे ज़्यादा हम जीते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं मुबारकबाद जो है वो सूफी अब्दुल वहाद खान को दूंगा कि माशाल्लाह उनकी टीम आउट क्लास खेली है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसे मैचेस होते रहेंगे, क्योंकि ये एक ना कांटे का मुकाबला था। बेशक हम बाहर बैठे मैच इंजॉय कर रहे थे, लेकिन दिल की धड़कनें कभी तेज़ होती थी, कभी स्लो होती थी, कभी मैच इधर कभी मैच उधर। अभी भी देखें, एक बॉल पहले फैसला हो रहा है मैच का। तो दोनों टीमों को मुबारकबाद, और खुसूसन बिलखसूस मैं अपने भाई वाहद खान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हैं बच्चों पे, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आपके बच्चे। गुड लक जी। बहुत शुक्रिया। मेरी भी यही फीलिंग भी यही है, मेरे कमेंट्स भी अपने भाई के लिए यही हैं कि इस ग्राउंड में अंडर 19 की जो बुनियाद है वो आपने रखी। अल्लाह करे जल्लो क्रिकेट स्टेडियम में और इस एरिए में ये यंग जनरेशन जो है, जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट होती है, यही उम्र है खेलने की। तो आप लोग, हम लोग सब मिल के ऐसा काम करें कि स्कूल लेवल पे जो बच्चों को अच्छे से अच्छी क्रिकेट मिले। अंडर 13, अंडर 19, जिस तरह आपने अभी एक और अंडर 19 का टूर्नामेंट करवाना है, तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। लें जी, जल्लो क्रिकेट स्टेडियम से अपने होस्ट अब्दुल वाहद खान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।